नमस्कार, मैं राजीव लोचन पंकज। म्यूचुअल फंड पर इनकम टैक्स का जो रूल है वो नॉर्मल टैक्स रूल से थोड़ा डिफरेंट है। इसको स्पेशल टैक्स प्रोडक्ट, स्पेशल रेट प्रोडक्ट बोलते हैं। वो ऐसे है, म्यूचुअल फंड का दो पार्ट है, एक डेट फंड, दूसरा इक्विटी फंड। तो डेट फंड में कोई समझने लायक बात नहीं है, वो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है। जैसे नॉर्मल आपका एफडी या सैलरी या बिजनेस इनकम पर जो रेट लगता है वही डेट फंड पर भी लगता है। पहले ज़रूर डिफरेंट रूल था, लेकिन 2 साल पहले गवर्नमेंट ने उस रूल को बदल दिया, तो अब वही रेट लगता है। दूसरा जो इक्विटी फंड जो ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इन्वेस्टर्स के बीच में, उसका टैक्स रूल समझिए। उसमें 2 पार्ट, अगर इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो उस फायदे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। उसमें कोई रिबेट नहीं है और 20% के रेट से, फ्लैट रेट से टैक्स लगेगा। सो हमेशा एडवाइजेबल है कि एक तो म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड शॉर्ट रन का प्रोडक्ट भी नहीं है, लंबे समय के लिए करना चाहिए। और किसी विपरीत परिस्थिति में अगर 1 साल के अंदर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो संभावना देखनी चाहिए। आजकल बड़े आसानी से म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन मिल जाता है, तो अगर कम दिन के लिए पैसे की ज़रूरत है तो रिडीम करने की तुलना में अक्सर ज़्यादा बेहतर तरीका है उस म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन ले लेने का। दूसरा पार्ट जो बड़ा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म उसको बोलते हैं जो 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, 1 साल से कम का इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में जो, इक्विटी फंड में जो फ़ायदा होगा उस पर फ्लैट रेट 12.5% से टैक्स लगेगा। इसको आपके नॉर्मल इनकम से और नॉर्मल इनकम टैक्स के रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ्लैट है सबके लिए 12.5%। लेकिन इस 12.5% के अलावे एक और छूट है, वो है कि हर साल प्रॉफिट का 1.25 लाख रुपया तक टैक्स फ्री है। लेकिन एक शर्त है कि वो टैक्स फ्री तभी है जब आपने प्रॉफिट बुक कर लिया हो। अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो ये बेनिफिट लैप्स कर जाएगा, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होके नहीं जाएगा। मतलब हर साल 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर बुक करते चले गए तो उतना पैसे पर हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कानूनी तौर पर उस पैसे पर टैक्स बचते जाएगा। लंबे समय में ये बड़ी रकम बन जा सकती है जो टैक्स फ्री अपनी हो जाए। लेकिन अगर अवेल नहीं किए तो इसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट बुक करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम अपने बैंक में पैसा ले जाएं। अगर सिंपली एक फंड से दूसरे फंड में भी स्विच कर गए तो इसको प्रॉफिट बुकिंग मानते हैं। तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। ओके, थैंक यू।